चौबीस तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ महावीर भगवान की, आचार्य से आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। बोले पूज्य आचार्य शंकर की। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। प्रोफेसर राजमल जैन वीतराग जैन शासन का श्रवण जैन संस्कृति का वीडियो स्लाइड्स के माध्यम से परिचय दे रहे थे। विदेशों में कहां कहां जैन धर्म रहा है और आज कहां कहां जैन धर्म है, ये बातें आपको बताई जा रही हैं। वेदों में ऋषभ देव का नाम 122 बार से ज्यादा आया है और ऋषभ के बाद अजित, नेमिनाथ और महावीर का नाम भी आया। कितना प्राचीन है यह जिन धर्म की प्रसिद्ध 18 पुराणों में से 12 पुराणों में ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ये उल्लेख है और किसी का नहीं। महाभारत में जो दुष्यंत शकुंतला पुत्र की बात आई है, जो भरत की बात आई है, उनके बारे में सिर्फ एक श्लोक है और वो इस टाइप से लिखा है कि बहुत सूरवीर वो भरत के नाम से उस कुल का नाम भारत पड़ा है, देश का नहीं, कुल का। देश का नाम तो पड़ा था ऋषभ देव पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से। सौभाग्यशालियों, देखिए तो सही क्या वैभव रहा है। 2000-2500 साल वर्ष पहले तक भी कैसा वैभव रहा है। कितने सारे प्राचीन मंदिर जो दूसरी मान्यताओं में तब्दील हो गए हैं, वो कभी दिगंबर जैन मंदिर रहे हैं। वीतरागी प्रतिमाएं आज भी विराजमान है। आज भी लोग उन पर तरह तरह के आभूषण लगा देंगे, नकली हाथ लगा देंगे, किसी तरह का कोई और आकार बाहर से जोड़ देंगे, लेकिन असल में वह प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जैन प्रतिमाएं हैं और इतनी घिस गई कि सिर्फ आकार दिखता है पद्मासन मुद्रा में। ऐसा हुआ है दक्षिण भारत और तमिलनाडु में जहां हजारों मंदिर थे, आज सिर्फ 200 लगभग मंदिर बचे हुए हैं। उन पर भी अतिक्रमण चलते रहते हैं। खंडगिरी उदयगिरी का आंखों के सामने का हाल है। पिछले कुछ वर्षों में वहां पर इस तरह का उपद्रव चालू हुआ कि तीर्थंकर मूर्तियों को रंग दिया गया, दूसरी तरह की मान्यताएं चालू हो गई। अब श्रावक जाएं तो दर्शन भी नहीं होते। गिरनार जी को तो एकदम सामने अभी चल ही रहा है और एक पूर्व सांसद तो इस तरह से इतनी कठोरता से इतने गंदे शब्दों में पेश आ रहे हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। जिन लोगों के नाम ले लेके गालियां दी जा रही हैं, हत्या कर दी जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उन लोगों की एक बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और अभी चुनाव भी हैं। और अगर इस तरह के उपद्रव से उन सबके सिर फिर गए, अपने को बार बार गालियां सुन करके, अपने गुरुओं को गालियां सुन करके, अपने तीर्थों पर अतिक्रमण देख करके उनका मन दुखा, तो वो जिस पार्टी को हमेशा से वोट देते आए हैं, समर्थन करते आए हैं, उससे मुंह फेर लेंगे और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
ऐसे ही उस पार्टी की बड़ी लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस वक्त उस आदमी का मुंह बंद करें, कम से कम सरकार चुनाव तो हो जाने दें, उपद्रव तो चल ही रहे हैं, चलते रहे। अहंकार इतना बढ़ गया, इतने खुलेआम गुंडागर्दी के शब्द सुनाई दे रहे हैं और कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। श्रमण संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। उन्हें भी पता है, सरकार को भी पता है कि नेमिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, चरण बने हुए हैं, यहाँ कोई प्रतिमा नहीं थी। 20-25 साल पहले किसी तरह की कोई प्रतिमा नहीं थी। 1981 की जो फोटो मिलती हैं, 60 का जो फरमान मिलता है कि पूरा जैन तीर्थ है, सारी टोकों पर जैन भगवंतों के चरण हैं, सरकार का ही फरमान मिलता है। लेकिन सारी चीजों को झुठला दिया जा रहा है। निरंतर 70-80 साल से उसको पूरी तरह से बदलने के काम चालू है, कागजों में बदल दिया। और अब वहां पहाड़ पर जो मूर्ति बनी है शिला पर, उसको भी कभी ढक दिया जाता है, कभी पोत दिया जाता है, कभी घिसने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ एक खुद की अलग तरह की आकृति उकेर दी। पता नहीं इनको पुरातत्व इतिहास की फिक्र क्यों नहीं है। दूसरे देश तो जरा से भी चिन्ह मिल जाए और उन्हें जरा सा भी मार्गदर्शन किया जाए कि भाई ये इस तरह के पुरातत्व की चिन्ह हैं। माया संस्कृति जो है वो श्रमणों की संस्कृति रही है। इस तरह के जो चिन्ह हैं श्रमणों में पाए जाते रहे हैं और आज भी दूसरे देश उससे सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि कभी वहां भी जैन धर्म रहा है। लेकिन हमारे देश में जहां हमारी मूल भूमि है, उसी तरह इस तरह के अन्याय होते, कैसा खेद होता है, कितना बुरा लगता है। जिन्हें हम अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, सहयोगी मानते हैं, ऐसे ही भारतीय संस्कृति के लोग, वैदिक संस्कृति के लोग और इस तरह की कठोर बातें कहने लग जाएं, अधिकार जमाने लग जाएं, तो कितना बुरा लगता है। ये बात सत्य है कि जैन कोई हथियार उठाने वाले नहीं, सहनशील हैं, क्षमा करने वाले हैं, लेकिन आखिर एक हद होती है अन्याय की भी। संख्या बल के आधार से कितने कठोर कठोर शब्द कहे जा रहे हैं, खुली सभाएं कर करके और उद्वेलित किया जा रहा है आम जनता को, लोगों को आपस में लड़ाने बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चाहिए ये था कि गिरनार जी नेमिनाथ भगवान का मोक्ष स्थल है, उस चोटी के पास ही दत्तात्रेय जी की मान्यता रही है। ठीक है, आप भी पूजा करना चाहते तो आप भी करें, लेकिन जो लोगों का मूल अधिकार है उन्हें भी तो अवसर मिलना चाहिए, वो भी करें, आप भी करें। ज्यादा ऐसा कुछ लगता है तो समय निश्चित कर दें कि भाई 2 घंटे आप कर लें, बाकी हम करेंगे। प्रेम, वात्सल्य और सौहार्द बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी को 2550 वर्ष हुए मोक्ष गए, केवल 2500 वर्ष हुए हैं, और तब जैन शासन का खूब जोरदार प्रभाव रहा है। 1000 वर्ष पूर्व तक भी जोरदार प्रभाव रहा है पूरे देश में, देश के अलग अलग राज्यों में। आज भी उसके चिन्ह हैं, आज भी मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, खुदाई में निकलती हैं। इस महान संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सिर्फ जैनी कहें कि इसकी रक्षा करो, इसको ऐसे ही बना के रखो, वो उनकी श्रद्धा की बात है, लेकिन पुरातत्व और भूगोल की दृष्टि से प्राचीनता और प्राचीनतम धर्मों और संस्कृतियों की सुरक्षा की दृष्टि से एक कर्तव्य तो प्रत्येक नागरिक का भी बनता है, प्रत्येक सरकार का भी बनता है। आर्कोलॉजी विभाग है, ASI है, किस लिए? इसीलिए है
लेकिन दुराग्रह बस किसी तरह की उपद्रव जारी है, अच्छी बात नहीं है। सौभाग्यशाली हो, जैन धर्म तो जीव मात्र का धर्म है। कीड़े मकोड़ों को भी तकलीफ ना दी जाए, अग्नि पानी वायु को भी कष्ट ना पहुंचाया जाए, पेड़ पौधे वनस्पति भी इस दुनिया में जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें भी अनावश्यक रूप से तकलीफ ना दी जाए, पशु पंछियों को ना दुखाया जाए। सब में जीव है, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा का अंश है। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की व्याख्या और सूक्ति लेके चलने वाला ये महानतम जिन शासन आज कैसी विपरीत परिस्थितियों में पहुंच रहा है। जो इस तरह के अनुयायी हैं उन्हें तो संगठित होकर के आगे आना ही होगा, बल्कि ये प्रत्येक बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस तरह के प्राचीनतम दर्शन को, श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखें। ये विरासत बहुत जरूरी है। देश के बड़े नेताओं का मानना भी है कि विरासत की भी सुरक्षा होना चाहिए और आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान हो, प्रत्येक प्राचीन विरासत की सुरक्षा है। परस्पर सहयोग करेंगे तो ही बात बनेगी। एक दूसरे के नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, कमजोर वर्ग की संपत्तियों को हथियाने की, उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करेंगे, बहुत गलत संदेश जाएगा, बहुत नुकसान होगा देश का, संस्कृति का। हम तो सात्विक ढंग से ही अपना विरोध दर्ज कराते हैं। 2018 तक निर्वाण लाड़ू चढ़ता था टोंक पर। कुछ लोगों की गुंडागर्दी के कारण से लाड़ू चढ़ना बंद हो गए। फिर कोशिश की गई, फिर कोशिश की गई, इस बार भी कोशिश की गई कि निर्वाण लाड़ू तो हमें नेमिनाथ भगवान का चढ़ाने दो। जिस दिन वो मोक्ष पधारे हैं, उनने परिपूर्ण आत्मा आनंद को पाया है, भाव भाव से पार हो गए हैं। हम निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके, अर्घ चढ़ा करके अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते, नहीं चढ़ाने दिया। यहाँ तक कि किन्हीं को तो व्यवस्था देने के लिए प्रशासन का उपयोग होता है। जैन ऊपर ना चले जाएं, उनको रोकने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई, सुविधा नहीं दी गई, विरोध पैदा किया, संख्या बल की कमजोरी। लेकिन ध्यान रखिए, लोकतंत्र में एक वोट से भी लोग हार जाते हैं, सत्ता चली जाती है। आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुआ था। इसलिए आप थोड़े भी हो तो भी अन्याय को सहन मत कीजिए। अन्याय करना जितना बुरी बात है, अन्याय को सहन करना उससे ज्यादा बुरी बात है। सही है तो सही पर अटल रहिए, और सही पाने के लिए, सही को सही करवाने के लिए थोड़ा सा जूझिए। राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष केवल एक वोट से पराजित हुए थे पिछले चुनाव में। तो अगर चाहे तो आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, आपकी बात नहीं सुनी जाए, अन्याय हो। मुनि तो किसी की जय और हार की चिंता करते नहीं है। अमुक जीते, अमुक हारे, अमुक जिए, अमुक मरे, लेकिन ग्रस्त हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुनि राजों की दृष्टि में तो सब समान है, यहाँ तक कि कोई दुष्ट भी दुष्ट नहीं है। वो अपने पापों से, अपने कर्मों से दुष्ट है, पता नहीं वो कब सुधर जाए और कब पार हो जाए। उनकी नजर में सब समान है। फिर भी विचार तो आता ही है।
कि शरेआम इस तरह से तंग किया जाना, परेशान किया जाना। तलवारें लहराई जा रही हैं, मारने काटने के लिए हथियार उठा लिए। लोग क्या करेंगे? बचने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे, कुर्सी सरकाएंगी, सड़क जाएगी, धक्का मुक्की हो ही जाएगी, और उन पर केस और उल्टा केस कर दिया। गजब हो गया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भीड़ उनके साथ है क्योंकि उन्हीं के लोग हैं। उनमें कोई सज्जन हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। क्या करें हम? तो जो स्थितियां चल रही हैं उचित नहीं है, ठीक नहीं है। संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रहना चाहिए। अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के बिना दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा। इन सब विचारों को जीवित रखने के लिए संस्कृति का जीवित रहना भी जरूरी है। सनातन धर्म है जैन धर्म। एक वैज्ञानिक बहुत बड़े विचारक हुए हरमन जैकोबी, और कई सारे विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया। पारसनाथ नहीं, पारसनाथ से भी पहले, नैमिनाथ से भी पहले जैन धर्म रहा है। गिरनार के संबंध में बहुत सारे कागज, बहुत सारे परिपत्रक हैं, लेकिन आज स्थिति ये हो गई ना, लिखा झूठा, कब्जा सच्चा। ऐसा जोर जोर चीख चीख करके वहां के बाबा जी बोल रहे हैं, गिरनार हमारा है, तख्त शिखर है। केवल थोड़े वर्षों में इतना साम्राज्य फैला लिया। कब्जे गुंडेगर्दी के बल पर इस तरह की प्रवृत्तियां कर रहे हैं, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मूल वहां की विचारधारा, संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए। गिरनार प्रवास के दौरान हमने कहा भी था, यहाँ के मंत्र जी जो थे तब, कि आप ऐसा करें, दूसरी तरफ चाहें तो मूर्ति स्थापित करें। उन्होंने कहा ना, हम तो वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, हमें पता है कि नैमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन महाराज जी वर्तमान में क्या स्थिति है, हम उस पर जीने वाले लोग हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें जो करना हम वही करेंगे। संस्कृति की सुरक्षा भी जरूरी है, पुरातत्व की सुरक्षा भी जरूरी है। प्रतीक है, श्रमणों के चिन्ह भी जरूरी हैं, वेदकों के चिन्ह भी जरूरी हैं। जहां जो कुछ रहा है, जो चीजें हैं, उनकी सुरक्षा उस रूप में हो। अरे भाई, अनंत अनंत सिद्ध हो गए इस श्रमणाचार को जी करके, तब करके अनंत अनंत जीव भाव के पार हो गए और वो सिद्ध भगवान बन गए। जैसे नैमिनाथ गिरनार से सिद्ध हुए, महावीर पावापुर से सिद्ध हुए, कैलाश से आदिनाथ सिद्ध हुए, चंपापुर से वासुपूज्य संवेद शिखर से तो 20 तीर्थंकरों के साथ अनेक मुनि सिद्ध हुए, सिद्ध भगवान बन गए। और आज भी लोग सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं, सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं, नमो सिद्धाणम बोल के नमस्कार करते हैं। बहुत प्राचीनतम संस्कृति है ये, पूजा पद्धतियां बहुत प्राचीन है ये। तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा और मंदिरों के निर्माण बहुत प्राचीन है। यहां से ही और लोगों ने ये चीजें ली। आशा इतना ही है कि सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करें। और श्रावक श्राविकाओं तो कर्तव्य बनता ही है, हर हाल में वे अपने संस्कारों की, संस्कृति की सुरक्षा करें। हर रोज जिन भगवान के दर्शन करें, जिनालय जाएं। मंदिर मंदिर कहते हो, मंदिर को जिनालय कहना भी सीखो। जहाँ जिन भगवान का निवास है, विराजमान है, वो जिनालय है। जिनालय समौषण के प्रतीक हैं। और इथोपिया वगैरह में देखिए, आज भी समौषण के प्रतीक रूप से कुछ स्तंभ बने हुए हैं। सारनाथ में जो शेषनाथ भगवान के मंदिर के बाहर जो बना हुआ है,
वो भी एक तरह से जैन प्रतीक है, लेकिन इतिहासकारों को, लोगों को जो समझ में आ गया सो कहना चालू कर दिया। हमने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि पूरा प्रचार प्रसार हो। सरकार के पास भी ऐसा इतिहास पहुंचा कि G20 में जो किताब उनने बांटी, जो ई बुक्स दी, उसमें भी 600 साढ़े 600 साल पुराना लिख दिया। या तो उन तक सही इतिहास पहुंचा नहीं, या फिर अधिकारियों की लापरवाही। वे बहुत ही प्राचीनतम संस्कृति के हम सब वारिस हैं। देश में बहुत ही ज्यादा महत्व है श्रवण संस्कृति की भूमिका। आप सब अपने अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के विचारों को सुरक्षित रखें, आगे की पीढ़ियों को भी इसकी शिक्षा दें। सभी लोग इस महान मंगलकारी जिन धर्म को समझें और सहिष्णुता पूर्वक एक दूसरे के साथ आगे बढ़ करके देश की तरक्की में भागीदार बने। अपनी आत्म शुद्धि करते हुए सभी जीव आत्मा से परमात्मा हो, सिद्ध हो, शुद्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।